मार्शमैलो की बड़ी तलाश। टिकलवुड फॉरेस्ट में एक धूप भरी प्यारी दोपहर थी। हवा में भुने हुए मेवों और शहद वाले फूलों की मीठी खुशबू फैली हुई थी। स्क्विरल खुशी से उछल रही थी। उसके हाथ में एक चमचमाता चांदी का चम्मच था। आज का दिन है, वह बोली, सालाना मार्शमैलो रोस्ट का दिन। माउसन अपने बिल से निकला। उसके मुंह में एक तिनका था और चेहरे पर जोश। इस बार मैं परफेक्ट गोल्डन मार्शमैलो भूनूंगा। पांडा पेड़ के नीचे आराम से लेटा जम्हाई ले रहा था। तुम लोग शक्कर के गोले के लिए इतना क्यों उछल रहे हो? ग्रैंडमा टोडस्टूल, बूढ़ी और समझदार मशरूम, मुस्कुराई और बोली, ये तो परंपरा है और इस साल मैंने बनाई है अपनी खास मार्शमैलो जाम ग्लेज। स्क्विरल ने अपनी जीभ से होंठ चाटे। अब तो मैं सबसे बड़ा मार्शमैलो लेकर आऊंगी। और वो दौड़ती हुई जंगल की तरफ चली गई। बाद में रोस्ट क्लियरिंग पर जंगल के कोने कोने से जानवर जमा हो गए। चिपमंक्स ने छोटे टेंट लगाए। कांटेदार जानवर जाम के जार लाए। उल्लू अपने पंख फुला रहे थे। माउस ने पत्तों की प्लेटें सजाई। पांडा बांस की सीखें लाया और ग्रैंडमा टोडस्टूल आग के पास बैठकर गुनगुनाने लगी। तभी धड़ाम, सब ने मुड़कर देखा। स्क्विरल भागती हुई आई। उसके हाथ खाली थे और वो हाँफ रही थी। मेरा मार्शमैलो गायब हो गया, वो चिल्लाई। मैंने बस 1 मिनट के लिए उसे एक चट्टान पर रखा था और फिर गायब। माउस चौंक गया। वही ट्रिपल फ्लफ वाला, सबसे बड़ा वाला? हाँ, स्क्विरल दुखी होकर बोली। अब तक का सबसे बढ़िया मार्शमैलो क्या किसी ने चुरा लिया? पांडा ने पूछा। या फिर वो लुढ़क गया? ग्रैंडमा ने धीरे से कहा। स्क्विरल की आंखों में चमक आ गई। चाहे चोरी हुई हो या भाग गया हो, हम उसे ढूंढेंगे। मार्शमैलो की तलाश शुरू हुई। दोस्तों ने इधर उधर देखा, सूंघा, फूले हुए निशान का पीछा किया और सुराग मिले। एक सीख पर दांतों के निशान, पतों पर चिपचिपा मार्शमैलो फैला हुआ और आखिर में छोटे छोटे पैरों के निशान जो अब बलबेरी गुफाएं की ओर जा रहे थे। वो गुफाएं तो अंधेरी होती हैं, माउस बोला। और चिपचिपी भी, पांडा बोला। ग्रैंडमा हंसी। यही तो मजा है, ये है एडवेंचर। गुफा के अंदर चमकदार मशरूम दीवारों पर हल्की रोशनी कर रहे थे। सबने उस चिपचिपे निशान का पीछा किया। छप छप, फिर हंसी की आवाज आई। वो झांक कर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। छोटे छोटे रैकूनम मार्शमैलो नाइट्स जैसे कपड़े पहने हुए एक बड़ा मार्शमैलो चट्टानों से नीचे लुढ़ा रहे थे, जैसे वो कोई खजाना हो। वो रहा, स्क्विरल फुसफुसाई। लेकिन देखो वो कितने खुश हैं, ग्रैंडमा ने कहा। उन्होंने चोरी नहीं की, उन्हें बस स्वादिष्ट चीज मिल गई। माउस आगे बढ़ा। माफ कीजिएगा रॉयल रैकून भाइयों। रैकून रुक गए। हमने चुराया नहीं, सबसे छोटा बोला। वो बस वहीं पड़ा था और उसकी खुशबू बहुत लाजवाब थी। स्क्विरल ने गहरी सांस ली। वो मेरा था, लेकिन अगर तुम साथ में भूनने में मदद करोगे तो हम बांट सकते हैं। रैकून खुशी से चमक उठे। सच में? लेकिन अच्छे से भूनना पड़ेगा। पांडा मुस्कुराया। वापस क्लियरिंग में सबने मिलकर मार्शमैलो को बड़ी आग पर भूना। सब देख रहे थे कैसे वो सुनहरा और नरम हो रहा था। माउस ने जाम और बेरी से सैंडविच बनाए। पांडा ने उसे शहद में डुबाया। स्क्विरल ने ऊपर से ग्रैंडमा का खास जाम ग्लेज डाला। रैकून ने खोखले एकोन में धुन बजाई। चांद निकलते निकलते सबके हाथ चिपचिपे और दिल खुश हो गए। ये शुरुआत में तो गड़बड़ लग रहा था, स्क्विरल बोली, लेकिन ये अब तक का सबसे शानदार मार्शमैलो रोस्ट रहा और यही है बांटने का जादू। ग्रैंडमा टोडस्टूल मुस्कुराई। माउस ने अपनी सीख उठाई। मीठे सरप्राइज और मीठे दोस्तों के नाम। सभी ने खुशी से चीयर्स किया।